बहुत समय पहले की बात है। सुदर्शनगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा और रानी की एकमात्र संतान थी राजकुमारी अनन्या। अनन्या न सिर्फ सुंदर थी बल्कि दयालु और विदुषी भी। प्रजा उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन राज्य की खुशी एक दुष्ट जादूगरनी मोहिनी को पसंद नहीं आई। उसने राजकुमारी पर श्राप डाल दिया। दिन में तुम इंसान रहोगी, पर जैसे ही सूरज ढलेगा तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओगी। श्राप की पीड़ा। रात होते ही जब सब सो जाते, राजकुमारी अकेली पत्थर बन जाती। राजा रानी दुखी थे, पर कोई इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजकुमारी हर दिन प्रार्थना करती, हे भगवान, क्या मुझे कभी सामान्य जीवन मिलेगा? जादुई दर्पण की खोज। एक दिन राजमहल की पुरानी कोठरी साफ करते समय अनन्या को धूल से ढका एक पुराना दर्पण मिला। अचानक दर्पण चमक उठा और बोलने लगा, राजकुमारी, मैं सत्य दर्पण हूँ। तुम्हारे श्राप को तोड़ने का उपाय मेरे पास है, पर तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। केवल सच्चे दिल वाले ही सफल हो सकते हैं। पहली परीक्षा, साहस की परीक्षा। दर्पण बोला, अंधेरे जंगल में एक विशाल ड्रैगन सोया है। उसके पास नीलम मोती है, वही तुम्हारे साहस की कुंजी है। राजकुमारी अकेली जंगल में गई। काले बादल, चीखते उल्लू और डरावनी आवाजें उसे डरा रही थीं, लेकिन उसने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। ड्रैगन सो रहा था। राजकुमारी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, कांपते हाथों से मोती उठाया। ड्रैगन जागा, पर राजकुमारी ने भागने के बजाय साहस से उसकी आंखों में देखा। ड्रैगन गुर्राया, लेकिन उसकी बहादुरी देखकर शांत हो गया और मोती लेने दिया। दर्पण बोला, तुमने डर को जीता। पहली परीक्षा पूरी हुई। दूसरी परीक्षा, दयालुता की परीक्षा। वापस लौटते समय अनन्या ने देखा एक बूढ़ी औरत भूख से कांप रही थी। राजकुमारी के पास बस थोड़ी सी रोटी थी। वो सोच में पड़ गई, अगर मैं इसे खा लूं तो मुझे ताकत मिलेगी, लेकिन ये औरत भूखी मर जाएगी। अनन्या ने वो रोटी उस बूढ़ी औरत को दे दी। वो बूढ़ी औरत दरअसल एक छुपी हुई परी थी। परी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा हृदय सचमुच दयालु है। ये दूसरा इम्तिहान तुमने जीत लिया। तीसरी परीक्षा, सत्य की परीक्षा। अंत में दर्पण ने पूछा, राजकुमारी, अगर ये श्राप कभी न टूटे तो क्या तुम फिर भी अपने लोगों की सेवा करोगी? अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने शांत स्वर में कहा, हाँ, चाहे मैं जीवन भर पत्थर ही क्यों न बनती रहूं, मेरा कर्तव्य अपने राज्य और प्रजा की सेवा करना है। यही मेरा सच है। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्पण सोने का हो गया और चमकने लगा। श्राप का टूटना। अचानक बिजली चमकी, हवाएं बहने लगी और दर्पण से तेज रोशनी निकली। राजकुमारी पर से श्राप उतर गया। अब वो हमेशा के लिए आजाद थी। जादूगरनी मोहिनी दूर से ये सब देख रही थी। वो चीख पड़ी, नहीं, ये असंभव है, और धुएं में बदलकर गायब हो गई। खुशहाल अंत। राजा रानी ने पूरे राज्य में उत्सव मनाया। लोग ढोल नगाड़े बजाने लगे। अनन्या अब और भी ज्यादा दयालु और समझदार हो चुकी थी। उसने सबको सिखाया, सच्ची सुंदरता सोने चांदी में नहीं, बल्कि साहस, दयालुता और सत्य में होती है। और इस तरह सुदर्शनगढ़ का राज्य हमेशा सुखी और समृद्ध रहा।